हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो एज़ वी नो, एग्ज़ाम हमारे अब तो 3-4 ओवर हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम हमारा कंपनी लॉ है, BCOE 108 या फिर इसको ECU 8 भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, सो मैंने प्रीवियस में एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के PY के क्वेश्चन डाले थे जो प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है, सो मैं अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आंसर के साथ ही वीडियो बनाया करूँगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो मैं बना सकता हूँ, लेकिन हिंदी मीडियम की ना क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो बुक्स नहीं है मेरे पास हिंदी मीडियम की, और ऊपर से फिर क्वेश्चन उसके अलग से मुझे राइट करने पड़ेंगे। तो आप इससे अगर देख सकते हो इंग्लिश मीडियम से आप ट्रांसलेट कर लो हिंदी मीडियम। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की बनाऊंगा, हिंदी मीडियम के लिए फिर मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है। ठीक है, मुझे भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपने। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको यही सब क्वेश्चन लिखवाए थे। ये रहे क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है हमारे। देखो, डिफाइन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सप्लेन वेरियस प्रिविलेजेस इन्जॉयड बाय अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो ये जो भी क्वेश्चन है इन सबके आंसर इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। ठीक है, सो अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी देखी तो इस वीडियो से भी काम चल जाएगा, बिकॉज इसमें क्वेश्चन के साथ आंसर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डिफाइन अ कंपनी, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ अ कंपनी। सो कंपनी के बारे में हमने 12th में भी पढ़ा था। अ कंपनी में भी डिफाइंड एज इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, अ कॉमन सील, अ कॉमन कैपिटल, कंप्रोमाइज ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, देखो कंपनी कोई एक बंदा तो होता नहीं है। ठीक है, क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई वैसे पर्सन नहीं बोल सकते हम, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कॉमन सील होती है उसकी एक। ठीक है, कॉमन सील के बारे में पूछा जाता है, कॉमन सील क्या होती है। ठीक है, कॉमन सील, कॉमन कैपिटल। ठीक है, और लिमिटेड क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है भरते जाओ, इसमें आप बना नहीं सकते। क्या ही बनाओगे इसमें, ये बताओ। बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन याद करनी है और फिर उसके मेन जो चीज़ें हमें, जैसे फीचर पूछा है तो आप फीचर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको देखो बनाने के अलावा इसमें आप क्या कर सकते हो, लाइक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसके अंदर आप डीपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा रीड करना है तो यहाँ पे इनके सारे पॉइंट जो हैं वो लिखे गए हैं, और जो फेमस पर्सनस हैं उन्होंने भी उनके हिसाब से क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है वो है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन जो था इसके फीचर, तो देखो क्रिएशन ऑफ लॉ, कंपनी से क्या होता है, लॉ बनता है। ठीक है, कंपनी इज लीगली रिकॉग्नाइज एज अ कंपनी only when it is incorporated or registered under companies act। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर भी रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। पहला क्या होता है, क्रिएशन ऑफ लॉ होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो अभी मैंने बताया था, आप डेफिनेशन में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी वैसे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब जो ये आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, ये कमेंट में भी आते हैं 5 नंबर के, सोचिए। तो आप इन क्वेश्चन से आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। या मैंने लिखा है 2015 में क्वेश्चन आया था, सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर कमेंट करना। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन होता है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है। ठीक है, जो शेयर्स होती है क्या होते हैं, हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे इसके पॉइंट्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुए थे। ठीक है, तो अब इसलिए मैंने इसमें डाल दिया क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन दिस वेल बी लिफ्टेड, मतलब कौन से ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब कॉर्पोरेशन वेल हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कॉर्पोरेशन वेल रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट सेपरेट्स द पर्सनैलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेशन फ्रॉम पर्सनैलिटीज़ ऑफ अ स्टॉक होल्डर। ठीक है, जो इसकी स्टॉक होल्डर होते हैं और जो कंपनी के, जो कॉर्पोरेशन की जो पर्सनैलिटी होती है, इनको क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। और ठीक है, अब ये कौन से मतलब कौन कौन सी कंडीशन होती है जब ये क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो पहला तो अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, इसके 2-3 वो है, मतलब 2-3 कंडीशन है। तो देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है, मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेम। ठीक है, तो ये आती हैं चीज़ें। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर एक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अब देखो, अब सेकंड ये हमने देखो फर्स्ट चीज़ क्या हमने देखी थी यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ये थी अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अब सेकंड इसमें कंडीशन क्या है, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉइंट आप देख सकते हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, टाइम देखो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं सीधा, व्हाट इज़ एसोसिएशन नॉन फॉर प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर देना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई लीगल एसोसिएशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लेना। ठीक है, व्हाट आर द एक्सेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, इसके एक्सेप्शन और कॉन्सिक्वेंसेस भी पूछते हैं, तो आप ये करके जाना। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसके देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं।
देखो यहाँ पे आपको ये दिख सकता है। पहला पॉइंट क्या है, एवरी मेंबर शैल बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल लाइबिलिटी इनकर्ड इन सच बिजनेस। ठीक है, जो सारे मेंबर होते हैं सब क्या होते हैं, लाइबल होते हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, जैसे एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन शैल बी पनिशेबल फॉर फाइन। जो भी अगर फाइन होगा तो सारे मेंबर के ऊपर फाइन लगेगा विथ, ठीक है, विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपी। ठीक है, जो 1000 रुपीज़ से हो सकता है। लीगल एसोसिएशन कांट बी वाउंड अप अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। डिफाइन प्राइवेट कंपनी ऑल्सो डिस्कस सम आर्टिकल बिलोंग्स टू इट। तो यहाँ से सिंपल प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें नहीं पूछता है। अब देखो ये पूछता है, व्हाट आर द वेरियस प्रिविलेजेस विच अ प्राइवेट कंपनी इन्जॉय। प्राइवेट कंपनी को कौन कौन से प्रिविलेज होते हैं जो इन्जॉय करती है। तो देखो पहले क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं, quorum फॉर जनरल मीटिंग। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होता है। ठीक है, रोटेशनल क्या है, रोटेशनल रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका क्या होता है, रिटायरमेंट होता रहता है। ठीक है, फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो भी फिल होती रहती है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। ठीक है, तो ये पॉइंट है, आप 7 पॉइंट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इस टाइम बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई टर्म प्रोमोटर। ये तो मतलब इग्नू का फेवरेट क्वेश्चन है बीसीओई के लिए। ठीक है, ये हर साल ही लगभग रिपीट होता है, बस कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस पूछता है, वर्क पूछता है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, पर्सन हु एक्ट्स इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी इज़ नॉट अ प्रोमोटर। अ कंपनी इज़ बोर्न ओनली व्हेन इट्स ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड फॉर। देखो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ढंग से लिखी नहीं है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ कहाँ पे है। इसमें आप इंपॉर्टेंस कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो डेफिनेशन, आपको एक वीडियो अलग क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ अ प्रमोटर ऑफ कंपनी, वहाँ इंपॉर्टेंस था, यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या है, टू ओरिजिनेट द स्कीम फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, टू सिक्योर कॉर्पोरेशन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन विलिंग टू एसोसिएट देमसेल्फ विद अ प्रोजेक्ट, टू सीक एंड ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अ पर्सन विलिंग टू एक्ट एज अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। तो इसके क्या है, ये क्या था, ये मेन फंक्शन थे। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं प्रमोटर के, फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है आपको बताऊंगा अभी मैं। ये फंक्शन आप देख सकते हो, आ सकता है पेपर में। ठीक है, लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, जो प्रमोटर होता है उसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, ये आप पढ़ के जा सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ प्रमोटर। ठीक है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं प्रमोटर की, तो पहला क्या होता है, टू नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अब मान लो कोई प्रमोटर है, वो चोरी छुप के प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो इसकी एक ड्यूटी नहीं होती। ठीक है, उसको कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाना होता, उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी होती हैं कंपनी के सामने। देखो इसकी डेफिनेशन में आपको सिंपली बता देता हूँ, कैसे याद कर सकते हो आप। देखो प्रमोटर क्या होता है, देखो द प्रमोटर इज नाइदर अ ट्रस्टी नॉर अ एजेंट ऑफ अ कंपनी, बट ही हैज़ अ फिड्यूसरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। अब फिड्यूसरी क्या होती है, ये प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाएगी, आप देख लेना क्या होता है इसका मतलब, रिलेशन ये रिलेशन होता है। ठीक है, किसके बीच, मतलब रिलेशन होता है, ट्रस्ट होता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है कंपनी और प्रमोटर के बीच में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसका, ड्यूटीज़ का, नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। अगला पॉइंट क्या है, टू मेक फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी ऑफ ऑल रिलेवेंट। ठीक है, सारी चीज़ें का डिस्क्लोजर करना होता है, कुछ छुपा के नहीं रखना होता है। नॉट टू सेल ऑन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मेशन, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होते हैं बिना इन्फॉर्मेशन के सेल नहीं करना होता है। ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर टुवर्ड फ्यूचर अलॉटर्स, जो फ्यूचर अलॉटर्स होते हैं शेयर के, तो उस पर उसका भी काम होता है। ठीक है, किसका, ये प्रमोटर का होता है। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट थे प्रमोटर के, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार फॉर द पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी डिस्कस। ठीक है, तो पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए होता है, एओए होता है। ठीक है, एमओए का मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी पूछता है क्या होता है एक्सप्लेन करने के लिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूछता है। ठीक है, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एफिडेविट बाई सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है, लिस्ट ऑफ पर्सन हु have agreed to become the first director of the company should also be filed। ठीक है, अगला क्या है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी चीज़ होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है जो हमारी क्या होते हैं, मैंने क्वेश्चन क्या बताया था इसका, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, इनको किस चीज़ के लिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के लिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मैंने बताया था आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट को, से क्वेश्चन आता है, सर्टिफिकेशन से आता है। ठीक है, और क्या क्या इसके इफेक्ट होते हैं रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे देखो मैं इसकी PDF भी डाल दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर देना। ठीक है, तो आप इसके पॉइंट देख सकते हैं क्या क्या है। और इसमें एक क्वेश्चन है जो हर साल आता है, वो मैं बताता हूँ आपको।
उसका आंसर मतलब उसके 3-4 पॉइंट है, आप वो कर सकते हैं। हाँ देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन? व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी? कौन कौन से मोड होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं? तो ये वाइंडिंग अप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेना। ये 7वें-8वें नंबर पे आएगा, सीधा 10 नंबर का आएगा और हर साल आता है, रिपीट क्वेश्चन है। मतलब ये तो फेवरेट भी है बोल सकते हैं, प्रमोटर भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, प्रमोटर सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड नंबर पे, ये 7th-8th नंबर पे आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से वाइंडिंग अप का पूरा देख सकते हैं, याद कर सकते हैं नोट्स बना के। ठीक है, ये रहे इसके पॉइंट्स। ठीक है, अब मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसमें, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इसके पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, ये रहे। अब देखो ये भी पूछता है कि हु कैन फाइल पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप? वाइंडिंग अप के लिए कौन पिटिशन फाइल कर सकता है? तो देखो पहले क्या, कंपनी फाइल कर सकते हैं, यानी क्रेडिटर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूटर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, बाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। अब वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होता है, आप यहाँ से रीड कर लेना, ये भी कई बार पूछ लेता है। ठीक है, बाकी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे मैंने इसमें डाल दिया था। अब एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ प्राइवेट कंपनी, और डिफरेंस क्या होता है प्राइवेट और कंपनी के भी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच में। तो डिफरेंस मैंने शॉर्ट में दे रखा है, आपको ज़्यादा लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेंबर्स कितने होने चाहिए प्राइवेट में, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में कितने होने चाहिए, मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर तो प्राइवेट के लिए 2 होने चाहिए। ठीक है, और मिनिमम इस पब्लिक के लिए 3 होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो नेट, ठीक है, इनको किसी इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जो प्रोस्पेक्टस होता है वो इशू करने की ज़रूरत होती है, कंपलसरी होता है इनका। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ठीक है, तो ये फ्री लिफ्ट ऑफ शेयर होता है इसमें, और डज़ नॉट परमिट लिफ्ट ऑफ शेयर विदाउट प्रियर परमिशन। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट नो, इसमें नहीं होता है, प्राइवेट में नहीं होता, पब्लिक में होता है। तो ये पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के थे, इसमें से 30 मार्क्स का तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 50 में से 30 नंबर का फर्स्ट चैप्टर से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 30 नहीं होगा तो 25 मार्क्स हो जाएगा, या फिर 20 मार्क्स हो जाएगा। मिनिमम 20, मैक्सिमम 30 मार्क्स इस वीडियो से आप गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने मेंशन कर दिए इसमें। ठीक है, और इसकी PDF मैं देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों को भी भेजना, उनकी भी हेल्प करना। ठीक है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए वही जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट कर देना एग्जाम कैसा गया। एग्जाम हो जाता है, बताता नहीं है कोई कैसा जाता है कैसा नहीं, हेल्प हुई वीडियो से या नहीं। ठीक है, तो यू कैन गिव मी फीडबैक। ठीक है, अबाउट एग्जाम की कैसा गया कैसा नहीं गया। ठीक है, सो थैंक यू इतना टाइम देने के लिए, वीडियो देखने के लिए।